ओके दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पेंट सेक्टर के बारे में। बेसिकली मेन दो कंपनीज के बारे में, जो पहला है इंडिको पेंट्स और दूसरा है बर्जर पेंट। अब सबको पता है कि पेंट कंपनीज में क्या चल रहा है, आपका हेडविंड्स देखने के लिए मिल रहा है कि पहली बात जो मेन चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी बिजनेस के लिए, वो यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था कि कस्टमर्स अपना घर को पेंट नहीं कर रहे थे। अभी तक इनको जो बिजनेस मिल रहा था मेजरली, वो जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स है जो आपका बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उनको फर्निश करके बेचना पड़ता है पूरा बना के। तो वो वहाँ से डिमांड आ रहा था, बट इंडिविजुअल लोग जो नॉर्मली जो पेंट करते हैं घर का, उसका डिमांड बहुत ही कम था, जो ये कंपनीज हमको बता रही थी। लेकिन अभी आपका क्या हुआ, इस क्वार्टर में भी क्या हो गया, मतलब जो दिवाली के पहले लोग जो सफाई करते हैं दिवाली के टाइम पे, उस टाइम पे भी क्या हो गया, मानसून आ गया। मतलब आपका जो बारिश जिस समय नहीं होना चाहिए, उस समय बारिश कुछ लंबा खिंच गया, जिसकी वजह से भी लोगों ने अपना जो पेंटिंग करने का डिसीजन था उसको पोस्टपोन कर दिया। और नॉर्मली क्या देखा गया है कि अगर आपने इस हफ्ते पेंट नहीं किया, दिवाली के टाइम पेंट नहीं किया, तो फिर वो आपका अगले महीने और उसके बाद वाले महीने में नहीं जाता है, वो सीधा नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन होता है जनरली। क्योंकि देखिए दिवाली में क्या होता है, लोगों के पास छुट्टी है, सब लोग सफाई कर रहे हैं, तो उसके एक मोशन में, एक मोमेंटम में वो घर का काम होता है। क्योंकि पेंट आपको करना है तो सीधा ऐसे नहीं कि आपने लिया पेंट उठा के कर दिया, आपको पूरा सामान खाली करना पड़ता है, फिर पेंट करेंगे, फिर घर का थोड़ा नक्शा चेंज होगा, फिर से आप लाके फर्नीचर को रखोगे। तो एक बहुत ही प्लानिंग करने के बाद सोच समझ के ये पेंट वाला काम करना पड़ता है। तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अभी आदित्य बिरला जो ग्रासिम आपका जो है, उसने बहुत भयंकर कंपटीशन दिया और डीलर्स को भर भर के डिस्काउंट दिया, आपका किसी को डिस्काउंट दिया, तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा किया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और जो पर डब्बा के ऊपर होता है उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम ज़्यादा करके देने लग गया। तो इससे क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक तो पहले आपका डिमांड कम था, और दूसरा जब आपका प्राइस और होता है, जब आपके सामने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाए और काफ़ी जोर शोर से आए, अच्छा एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट भी ठीक ठाक ही लेके आया, डीलर से बात कर ले, तो बाकी कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो इसी वजह से आप देखेंगे तो बाकी जो जितने भी कंपनी है, छोटा से लेकर बड़ा तक, इनफैक्ट एशियन पेंट तक का भी, उसका भी लगभग पिछले 1.5 साल से कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं आया है। और कंपनी ने खुद भी कहा कि हाँ, हमको थोड़ा बहुत कंपटीशन फेस करने मिल रहा है। बट अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, अभी जो कंपनीज का कॉन्कॉल किया है, वो लोग कहीं ना कहीं ये बोलना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग का जो कंसोलिडेशन था, मतलब जो एक फेज चल रहा था जहाँ पे कोई अच्छा खासा ग्रोथ दिख नहीं रहा है, कंपनी भी कुछ बहुत आगे गाइडेंस नहीं दे रही थी, वहाँ पे कुछ कंपनी ऐसा बोल रही है कि अब यहाँ से हमको थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने मिल सकता है। आपका अर्ली टीन्स तक का आपको H2 में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा मेरे ख्याल से बर्जर पेंट्स ने कहा और इंडिगो पेंट्स ने भी कहा। इंडिगो पेंट्स एक्चुअली बेटर कर रही है अपने आप को, क्योंकि इंडिगो पेंट्स बोल रहे हैं कि हम लोग का जो आदित्य बिरला ग्रासिम है, उसके आने की वजह से हम लोग को उतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिस सेक्टर में वो काम करती है उस सेक्टर में हम लोग नहीं है, हम लोग थोड़ा अलग सेक्टर में है। ऑफकोर्स इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ा है, बट इंडिगो पेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और ये भी ये कह रही है कि हम अगले क्वार्टर में या अगले 3-4 क्वार्टर में 12-13% से ग्रो कर सकते हैं। बट किसी ने भी गाइडेंस नहीं दिया है कि हम ऐसा करेंगे ही। सब लोग ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी हमको वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए। जनरली देखा गया है कि आपका जो पेंटअप डिमांड था, जो पिछले 1.5 साल से लोगों ने पेंटिंग वेंटिंग नहीं किया, जो रुके हुए थे, वो लोग यहाँ पे पेंट करने आएंगे शायद, ये गारंटी किसी कंपनी ने दी है। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और ये लोग का एडवर्टाइजमेंट में जो करना पड़ता है, ब्रांडिंग में जो खर्चा करना पड़ता है, वो सारे खर्चे ये कर रहे हैं। तो एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात, अभी हमको वेट करके देखना पड़ेगा कि एशियन पेंट्स के नंबर कैसे आते हैं। इंडिगो पेंट्स का अगर देखूँ तो उसका शायद 9% के आसपास का ग्रोथ है, और बर्जर पेंट का मेरे ख्याल से 3 से 4% के आसपास का ग्रोथ नजर आ रहा था। बट हर कंपनी ने आगे की तरफ में अच्छा खासा गाइडेंस दिया है। और जो कैंसाई नेरोलेक है, उसका मेरे ख्याल से सेल्स ग्रोथ नेगेटिव था, उसको अच्छे से दिखा नहीं मैंने। बट ये मेन दो कंपनी को मैं ट्रैक करता हूँ और एशियन पेंट को ट्रैक करता हूँ। तो एशियन पेंट का भी रिजल्ट मेरे ख्याल से 12 नवंबर 11 नवंबर को आ जाएगा। तब हम उसको देख के हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर कंपनी किस तरफ भाग रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे एक इनडायरेक्ट हिंट मुझे मिला था मोल्टेक पैकेजिंग के कॉल से। वहाँ मैनेजमेंट ये कह रही है कि आदित्य बिरला का जो है, जो ग्रासिम का जो बाल्टी जो लगता है पेंट का, वहाँ पे डिमांड अच्छा खासा बढ़ रहा है। आपको वहाँ से 15-20% का डिमांड ग्रोथ बनता हुआ नजर आ रहा है। बट एशियन पेंट की तरफ से ग्रोथ कोई खास नहीं, फ्लैट फ्लैट नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्रासिम अभी भी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, 20-20% तक का ऑर्डर बढ़ रहा है उसका। अब ग्रासिम को जो पेंट देना होता है, उसमें जो बकेट लगता है, वो बकेट मोल्टेक पैकेजिंग बना के देती है, और वही एशियन पेंट भी उसको बना के देती है। तो मोल्टेक पैकेजिंग कॉल से हमको ये आइडिया हुआ कि ग्रासिम अभी भी उसमें आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी देखते हैं कि कैसा रिजल्ट होता है।
अब एशियन पेंट का जब रिजल्ट आ जाएगा तब हमें क्लियर पिक्चर मिलेगा कि आखिर हो क्या सकता है। और बाकी कंपनीज़ का अगर अभी देखिए मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि पॉजिटिव हमको इंडिकेशन मिल रहा है। अभी यहाँ पे कोई भी आके उसको इन्वेस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि ग्रोथ मान लीजिए आपका 4-5%, 9% का ग्रोथ मिल रहा है। अगर इतना कम ग्रोथ आपको मिलेगा तो इससे अच्छा आप निफ्टी 50 में लगा लीजिए। तो फिलहाल इंडिकेशन मिल रहा है, कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ है, ट्रैक करना स्टार्ट करना है। लेकिन मेरे ख्याल से पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम होगा आपका Q3 के बाद। अगर कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट स्टार्ट करना पोस्ट करती है, तो अगर गाइडेंस को अच्छा खासा इंक्रीज करती है, तब हम देख सकते हैं। तो ये था पेंट सेक्टर के ऊपर मेरा व्यूज़। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। और अगर आप इन सब स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, एक तरीके से फंसा ही होना होगा क्योंकि 1.5 साल से स्टॉक्स ने मूवमेंट नहीं दिया है, तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो कमेंट करके बताइए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।